नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत 6 बड़ी अहम खबरों के साथ करेंगे, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले वो 6 अहम बड़ी खबरें आपको बता दें जो इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। पहली खबर जो है, इजराइल ने ईरान को नई टेंशन दे दी है। लेकिन ये टेंशन क्या है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। डिटेल से इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही में बात, इमरान खान को जेल से क्या ट्रंप निकालना चाहते हैं और कितना पॉसिबल है कि ट्रंप इमरान खान को जेल से बाहर निकाल पाएंगे, इस पर भी बातचीत होगी। पूरी अपडेट आपको देंगे क्या कुछ इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में चल रहा है। पाक नेवी के पास जल्द होगी परमाणु पनडुब्बी, और यह परमाणु पनडुब्बी लेकिन पाकिस्तान को कौन दे रहा है, इस पर भी डिटेल से बातचीत तहत तक जाकर सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। अमेरिका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, लेकिन इस दौरे के पीछे का मकसद क्या है? एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात उनकी होनी है। कयास इस बात के हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात हो सकती है। उस पर भी विस्तार के साथ अपने एक्सपर्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और अहम खबर, पाकिस्तान को चीन देने जा रहा है J-35 फाइटर जेट। इस फाइटर जेट की क्या खासियत है और क्यों भारत का राफेल जो है वो चीन और पाकिस्तान के लिए टेंशन का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, इसको भी आगे डिकोड करने की आज कोशिश की जाएगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करेंगे जो कि ईरान और इजराइल से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ईरान इजराइल के बीच बढ़ सकता है तनाव। इस्माइल हानिया को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। इस्माइल हानिया को ईरान में हमने मारा। हमास हिजबुल्लाह के बाद हुती का नंबर आएगा, काट्स बोले रक्षा मंत्री। ईरान इजराइल के बीच बढ़ सकता है तनाव। इस्माइल हानिया को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। इस्माइल हानिया को ईरान में हमने मारा, रक्षा मंत्री काट्स। इजराइल के हमास हिजबुल्लाह के बाद हुती का नंबर लगने वाला है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, ईरान इजराइल के बीच बढ़ सकता है तनाव। इस्माइल हानिया को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। इस्माइल हानिया को ईरान में हमने मारा, रक्षा मंत्री काट्स। हमास हिजबुल्लाह के बाद हुती का नंबर आएगा, यह भी इजराइल के रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। लेकिन अब एक बार जल्दी से ग्राफिक्स डीपली दर्शकों तक जानकारी पहुंचा दें कि आखिरकार पूरी खबर क्या है। उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, उनसे समझने की कोशिश इस खबर को करेंगे। इस्माइल हानिया को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने ही बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है वो हम आपको बता दें। मोसाद ने हानिया को ईरान के अंदर मारा। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स का यह बड़ा बयान है। पहली बार इजराइल ने कबूला है कि हानिया जो कि तेहरान में मारा गया था, उसके पीछे मोसाद मौजूद थी। जल्द ही हुती का नंबर भी लगेगा, यह भी इजराइल के रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर खुलकर कहा है कि हुती के लिए हमारी प्लानिंग बिल्कुल तैयार है। दुश्मन को हम कभी नहीं भूलते हैं और ना कभी भुलाते हैं, ना छोड़ते हैं। तेहरान में हुई थी हानिया की हत्या और अब इजराइल ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है। हानिया की मौत ईरान के लिए एक बड़ा झटका था, बड़ा सदमा था। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि अभी तक इजराइल ने कभी यह कबूला नहीं था कि हानिया को हमने मारा है। लेकिन पहली बार इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह कबूल किया है कि यस, तेहरान के अंदर ऑपरेशन हानिया हमने ही चलाया था और हमने ही हानिया को मौत के घाट उतारा था। अब ईरान क्या करेगा, इसी को समझने के लिए हम जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास चलेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी। शुक्रिया सर। सर, हानिया को मारे एक लंबा वक्त हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहली बार जो है इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुलेआम कहा, सरेआम माना कि यस, मोसाद ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया तेहरान के अंदर, लेकिन हम यहां पर नहीं रुकने वाले हैं। हमने उसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ को, हमास के दूसरे चीफ को मौत के घाट उतारा और अब हम हुती की तरफ देख रहे हैं। सर राजेश जी,
ऐसे समय के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर का ये कबूल करना कि हमने इस्माइल हानिया को तेहरान में मारा था, इसका सीधा एक मकसद जाता है कि हम आज इस पोजीशन के अंदर हैं कि हम अपने एनिमी को अपनी चुनी हुई जगह के ऊपर और समय के ऊपर बर्बाद कर सकते हैं। इस्माइल हानिया को उस समय तेहरान में मारा गया था जिस समय वो वहां के प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण समारोह के लिए आया हुआ था। इसके दो मकसद निकलते हैं, एक तो ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज को और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को अंडरमाइन करना, दूसरा उनकी पब्लिक के अंदर इस प्रकार का मैसेज देना कि आपकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो हमारे इंटरेस्ट को हार्म करने के बाद चुपचाप बैठे रहे। तो बेसिकली एक प्रकार से ईरान को ह्यूमिलेट करना है ताकि जो उसका अपना सपना है मिडिल ईस्ट का लीडर बनने की, उसकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करना है, ये एक मकसद है। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरा ये हिंट भी दे दिया है कि अब इसके बाद हूती का नंबर आएगा, क्योंकि हूती को भी जो सपोर्ट कर रहा है वो ईरान कर रहा है। आज की तारीख के अंदर इजराइल जो है वो बहुत अच्छी कमांडिंग पोजीशन के ऊपर है। उन्होंने अपने मोस्टली प्रॉक्सीज को जो है इंक्लूडिंग सीरिया के अंदर भी उन्होंने इलाका कब्जा कर लिया है। वो आज एक पावरफुल पोजीशन में है। एंड लास्ट में मैं ये कहूंगा कि हार्ट ऑफ हार्ट इजराइल चाहता है कि ईरान को वो युद्ध में शामिल करे ताकि जो उसका अल्टीमेट एम है कि उसके परमाणु इंस्टॉलेशन को बर्बाद करे, ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार का उसके ऊपर ईरान की तरफ से खतरा ना हो। जी राजेश। चलिए लौटता हूं सर, मैं आपके पास एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, इमरान खान को जेल से निकालना चाहते हैं ट्रंप। ट्रंप के सत्ता में आने का पाक महसूस कर रहा प्रेशर। ट्रंप के सत्ता में आने का पाकिस्तान प्रेशर महसूस कर रहा है। पाक सैन्य अदालत ने इमरान समर्थकों को सुनाई सजा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इमरान खान को जेल से निकालना चाहते हैं ट्रंप। ट्रंप के सत्ता में आने का पाकिस्तान महसूस कर रहा है प्रेशर। बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान को जेल से निकालना चाहते हैं क्या ट्रंप? ट्रंप के सत्ता में आने का पाक में प्रेशर महसूस हो रहा है। ट्रंप के सत्ता में आने से पाकिस्तान प्रेशर महसूस कर रहा है। पाक सैन्य अदालत ने इमरान समर्थकों को सजा भी सुनाई है। ट्रंप के सत्ता में आने का पाक महसूस कर रहा प्रेशर। ट्रंप के सत्ता में आने का पाक महसूस कर रहा प्रेशर। पाक सैन्य अदालत ने इमरान समर्थकों को सुनाई सजा। ने इमरान समर्थकों को सजा सुनाई है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का इस्लामाबाद में एक अलग टाइप का प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के ऊपर सीधे तौर पर यह प्रेशर है कि अब इमरान खान से आपको बातचीत करनी होगी। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से जानकारी दे दें और फिर यह समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की इमरान के केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है, यह भी समझेंगे एक्सपर्ट से। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपको देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं बड़ा फैसला, इमरान खान को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद पर प्रेशर बनाया जा रहा है और इसका सबूत ऐसे मिल रहा है क्योंकि जो जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ इमरान का नाम सुनने को तैयार नहीं थे, वो अब उन्हें बातचीत का ऑफर दे रहे हैं। और ये प्रेशर जो है अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की तरफ से बनाया जा रहा है, दोनों के सांसदों की तरफ से बनाया जा रहा है। इमरान से बातचीत कर रही है पाकिस्तान की सरकार। देखिए, चंद दिनों पहले तक इमरान खान का नाम सुनना मंजूर नहीं था, लेकिन अब प्रेशर काम कर रहा है। इमरान समर्थकों को पाक सैन्य अदालत ने सजा सुनाई है। 24 के आसपास ये समर्थक हैं और इसके ऊपर 25 समर्थक हैं और इसके ऊपर ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐतराज जताया है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यह समझना जरूरी है कि क्या वाकई में
डोनाल्ड ट्रंप का जो आने का जो प्रेशर है वो इस्लामाबाद महसूस कर रहा है, समझना होगा। और कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास हम चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, क्या वाकई में इस्लामाबाद महसूस कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने का प्रेशर? जिस इमरान खान के नाम से जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ को चिढ़ थी, आज उसी से बातचीत की एक पहल की जा रही है। सर राजेश जी, जो 25 इमरान खान के समर्थकों को 2 साल से लेके और 10 साल की सजा सुनाई गई है, उसके ऊपर जो है बहुत कठोर रिएक्शन आया है यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन से। उनका जो बेसिक उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की सैन्य अदालतों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती, तो ये जो है मानवाधिकार के और राजनीतिक पॉलिटिकली जो है ये उनको हरास किया जाता। अब आ जाता सवाल आपका डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टेन्योर को देखें तो उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान में। उन्होंने एक बार ट्वीट किया था कि पाकिस्तान हमें बेवकूफ बनाना चाहता है, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों के दौरान मेरा ये मानना है कि शायद पाकिस्तान चाहता है कि इमरान खान को दोबारा गद्दी के ऊपर इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका का सबसे ज्यादा जो कंपटीटर या प्रतिद्वंदी है वो चाइना है, और पाकिस्तान जो है वो चाइना। कर्नल दिनेश शर्मा, बीच में मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन सवाल ये नहीं आ जाएगा कि बाइडेन के कहने पर अमेरिका के डीप स्टेट ने इमरान खान का तख्ता पलट कराया था और इमरान ने खुलकर ये बात कही थी, तो क्या बाइडेन माफ करिए डोनाल्ड ट्रंप आकर बाइडेन को एक और झटका देना चाहते हैं? इस नजरिए से हम ये भी देख सकते हैं सर। राजेश जी, ये भी एक नजरिया हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बात खत्म ये करना चाहता हूं कि वो जो है डोनाल्ड ट्रंप, जब यूएस जो है वो अमेरिका के अंदर एक प्रकार की वेज क्रिएट करना चाहते होंगे सिविल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान आर्मी के बीच में, ताकि उनको फोर्स किया जाए कि वो जो है उनके इंटरेस्ट के लिए काम करें और दे शुड मेंटेन ए रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस। चलिए, इंतजार करना होता कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, क्या कुछ उसका असर पाकिस्तान में होता है। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, पाक की नेवी के पास जल्द होगी परमाणु पनडुब्बी। 2028 तक न्यूक्लियर पनडुब्बी हासिल करेगा पाकिस्तान। पाक नौसेना को आधुनिक बनाने में लगा चीन। भारत की नौसेना से मुकाबला करना चाहता है पाकिस्तान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, पाक की नेवी के पास जल्द होगी परमाणु पनडुब्बी। 2028 तक न्यूक्लियर पनडुब्बी हासिल करेगा पाकिस्तान। पाक नौसेना को आधुनिक बनाने में लगा चीन। भारत की नौसेना से मुकाबला करना चाहता है पाकिस्तान। ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से इस पूरे मसले को समझ लेते हैं कि आखिरकार पूरा खबर का निचोड़ क्या है। देखिए, 2028 तक हासिल करेगा पाकिस्तान पनडुब्बी और चीन पाक को बनाकर देगा न्यूक्लियर सबमरीन। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पाक चीन मिलकर 8 सबमरीन बना रहे हैं, जिसमें से 4 सबमरीन जो हैं इस्लामाबाद में बन रही हैं, तो 4 बीजिंग में बन रही हैं। पाक के पास फिलहाल 8 सबमरीन हैं और कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन उसके पास नहीं है। भारत के पास 18 से 20 सबमरीन है और भारत उन देशों में शामिल है जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन है। भारत प्रोजेक्ट 75 पे लगातार काम कर रहा है और इसी ने इस्लामाबाद की चिंताएं बढ़ा दी हैं और वो इस वक्त बीजिंग की शरण में है। चलिए, कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास हम चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, हमने हाल ही में एक खबर भी देखी थी कि पाकिस्तान चाह रहा था कि सेकेंड न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए उसे एक मदद बीजिंग की तरफ से दी जाए, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर 8 सबमरीन बना रहे हैं, जिसमें कुछ न्यूक्लियर सबमरीन भी हो सकती हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं सर? राजेश जी, पाकिस्तान का सपना है कि अगले 10 साल के अंदर उसके पास 50 शिप की नेवी तैयार हो जाए। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान ने ये 24वीं बार आईएमएफ से रिक्वेस्ट किया उसे बेल आउट देने के लिए। अब इनके पास, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने के लिए पैसा नहीं है, वो सबमरीन और J-35 फाइटर्स ले रहे हैं। ये कैसे ले रहे हैं? तो ये बेसिकली चीन का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसका अपना नेशनल इंटरेस्ट है। वो चाहता है कि उसकी इंडियन ओशन और अरेबियन सी के अंदर जो है भारत का जो इन्फ्लुएंस है उसको वो काउंटर चेक करना चाहता है
पाकिस्तान नेवी के ऊपर। ये मानना पड़ेगा हमें कि हमें हाई सी के अंदर काफी चैलेंजेस आने पड़ेंगे। एक तरफ से चाइना अपने शिप और स्पाई शिप्स को भेज रहा है और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की नेवी अपग्रेड हो रही है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की नजर इन डेवलपमेंट के ऊपर है। हम अपनी खुद की जो है 62 नए शिप और सबमरीन बना रहे हैं और ऑलरेडी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया हुआ है। तो फिलहाल आने वाले 20 सालों के अंदर तो हमें किसी प्रकार का कोई खतरा कम से कम पाकिस्तान नेवी से महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन यस, ये एक चिंता का विषय है कि जैसे इन्हें 2028 तक 8 सबमरीन मिल जाएंगी, चाइना इनको हर साल एक सबमरीन देगा, तो उससे जो है हमारा जो इन्फ्लुएंस है उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें अपने ज्यादा लेकिन जिस प्रकार से भारत प्रोजेक्ट 75 पे काम कर रहा है उससे अंदाजा साफ है कि हम लगातार अब आगे बने हुए हैं और आगे बने रहेंगे। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अमेरिका के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से यहां पर बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात की चर्चा। बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा संभव हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, अमेरिका के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप से भी चर्चा हो सकती है विदेश मंत्री एस जयशंकर की। बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा संभव है। लेकिन अब डीपली गहराई से इस यात्रा को समझ लेते हैं कि आखिरकार विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका क्यों गए हैं। कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे अब ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको सुनकर आप भी हैरान होंगे। देखिए, अमेरिकी डीप स्टेट को लेकर चर्चा हो सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एंटनी ब्लिंकन के सामने अमेरिका के डीप स्टेट को लेकर चर्चा कर सकते हैं। मणिपुर के अंदर जो डीप स्टेट का रोल है उसको वो उठा सकते हैं, इसको समझना होगा। बांग्लादेश के हालात के ऊपर जो है वो चर्चा संभव है। नेक्स्ट ग्राफिक्स, डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की संभावना जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर मिलेंगे। चीन के बढ़ते प्रभाव को कम कैसे करना है उसको लेकर भी बातचीत होगी। और 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर रहेंगे। लेकिन जो बात बड़ी अहम है वो डीप स्टेट की है और ये एक चिंता का सबब भारत के लिए है। जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी की खबरें सामने आ रही हैं और हम कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास चलेंगे। सर, 2-3 पॉइंट, एक एलन मस्क का स्पेस एक्स का स्टारलिंक का मणिपुर के अंदर मिलना, एक अमेरिका के पूर्व फौजी का मणिपुर पहुंचना, वहां पर कुकी को बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ ड्रोन बांटना, मिजोरम के मुख्यमंत्री का अमेरिका में जाकर यह कहना कि हम तीन हुकूमतों का, क्रिश्चियंस जो हैं उनको ऑर्डर फॉलो करना पड़ रहा है। क्या यह एक अहम मुद्दा हो सकता है विदेश मंत्री एस जयशंकर जब एंटनी ब्लिंकन के सामने बैठेंगे, डीप स्टेट की बात उठ सकती है? सर राजेश, ये बहुत सीरियस इशू है जो कि मणिपुर में पिछले तकरीबन कोई 1.5 साल से चल रहा, और अभी हाल ही के अंदर जो है एक सैटेलाइट फोन जो है वहां से रिकवर हुआ है, जो कि बड़ा चिंता का विषय है। एंड प्लस ये जो एक अमेरिकन का वहां पे पाया जाना जो रिपोर्टें आ रही हैं, तो ऑब्वियसली इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रकार से ये डीप स्टेट का इसके अंदर हाथ है। सैटेलाइट लिंक के बारे में एक ये भी खबर निकल के आ रही है कि हो सकता वो म्यांमार से जो ये ड्रग लॉर्ड्स वगैरह हैं इनके थ्रू वहां पे सप्लाई किया जाएगा। चाहे ड्रग लॉर्ड्स ने किया है, चाहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके अलावा जो है हमारे विदेश मंत्री साहब जो हैं जरूर बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर जो हालात बिगड़े हैं, चाइना का जो उसके अंदर रोल है, और प्लस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो खालिस्तानी सपोर्टर है पन्नू, जिसने हमारे यूएस एम्बेसडर विनय मोहन साहब को जो है धमकी दी है। तो ये बातें जरूर होंगी। और दूसरा जो एम है वहां पे विजिट का, ये जाते हुए बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करना, और जो नया डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करना, तथा एक प्रकार का जो है
सेटिंग सी हो रही है कि जी। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से पहले जो उनके एनएसए जो हैं वो जनवरी में हमारे एनएसए के साथ बातचीत करें और कुछ जो क्रूशियल इश्यू हैं जो टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन इंतजार करना होगा। लंबी यात्रा है, 5 दिन के लिए विदेश मंत्री अमेरिका में है, क्या कुछ निकल कर आता है इस यात्रा से उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उसके बाद कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास हम लौटेंगे डिटेल से उस खबर को भी समझने के लिए। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। पाकिस्तान को चीन देने जा रहा J-35 फाइटर जेट। पाक को 2 साल के अंदर 40 फाइटर जेट देगा चीन। चीन का दावा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है J-35। भारत के राफेल की काट खोज रहा है चीन और पाकिस्तान, दोनों मिलकर खोज रहे हैं। पाकिस्तान को चीन देने जा रहा J-35 फाइटर जेट। पाक को 2 साल के अंदर 40 फाइटर जेट देगा चीन। चीन का दावा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-35। लेकिन जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। पहले जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। 40 फाइटर जेट की ये डील की खबर है। 2 साल के अंदर 40 J-35 पाकिस्तान को चीन देगा। चीन का दावा कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी है इस फाइटर जेट के अंदर, रडार इसको पकड़ नहीं सकते, जमीन समुद्र में ऑपरेशन को अंजाम ये दे सकता है। लेकिन हम तीनों ही एयरक्राफ्ट, तीनों ही फाइटर जेट की तुलना आपको दिखा देते हैं, जिसमें F-35 है, जिसमें Su-57 है। जल्दी से उस ग्राफिक्स को भी प्ले करिएगा। देखिए किस फाइटर जेट में कितना दम, ये देख लीजिए आप। अमेरिका भारत को F-35 देना चाहता है, रूस Su-57 देना चाहता है, चीन का J-35 एक साइड में है। कॉम्बैट रेंज की बात करें, F-35 की 1239 किलोमीटर है, रूस का जो Su-57 है उसकी 1250 है, चीन का J-35 जो है उसकी 1250 किलोमीटर है। अधिकतम ऊंचाई तक कौन फाइटर कितना जा सकता है, अगर F-35 की बात करें 50,000 फीट, Su-57 की बात करें 66,000 फीट, चीन का J-35 66,000 फीट। स्पीड की बात करें F-35 की 1900 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन रूस के Su-57 की जो स्पीड है वो उसे खास बनाती है 2600 किलोमीटर पर आवर, और चीन के J-35 की स्पीड 1400 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट ग्राफिक्स, यहां पे हार्ड पॉइंट्स की बात करें, यानी कि कितनी मिसाइलें इसके अंदर लग सकती हैं। अगर F-35 की बात करें 12, Su-57 की बात करें उसमें भी 12, चीन के F-35 के अंदर भी 12। और हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, क्या वाकई में जिस प्रकार से पाकिस्तान चीन के बीच ये जो हथियारों की डील हो रही है, हम इस पहलू को समझें या इस एंगल से समझें कि चीन चाहता है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ उलझा रहे और वो अमेरिका के ऊपर फोकस कर सके? क्या इस लिहाज से आप देख रहे हैं ये जो रणनीतिक दोनों देशों के बीच पहल हो रही है? राजेश जी, हर देश जो है वो अपना राष्ट्र हित देखता है। अगर चाइना इनको अपने स्टेल्थ फाइटर जेट बेच रहा है तो वो ये नहीं चाह रहा है कि उसके साथ उसका कोई खास स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या किस, वो अपने इंटरेस्ट दे रहा। वो पाकिस्तान को ये इस प्रकार के एयरक्राफ्ट देने के बाद वो एक प्रकार रीजन के अंदर एक इम्बैलेंस की स्थिति को लाना चाहता है, जिससे कि भारत का ध्यान इस तरफ रहे और वो जो है वो अपने इंटरेस्ट को जो है साझा कर सके। लेकिन ये 40 जेट फाइटर जो है ये किस बेसिस के ऊपर वो उसको दे रहे हैं, कौन पेमेंट करेगा, उसका चीन का अपना मकसद है एम प्लस। वो नवल करेक्शन ग्वादर पोर्ट को वो एक नवल बेस अपना बनाना चाहता है और उसको ये मालूम है कि वेस्ट जो है इसके ऊपर बहुत रिएक्ट करेगा। वो पाकिस्तान को एक गुड ह्यूमर में रखना चाहता है कि मैं तुम्हें पूरे वेपन दूंगा, मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। चलिए, हो सकता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ पायलट भी दे दिए जाएं और उड़ाने वाले भी उनके साथ चीनी ही हो। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल दिनेश शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।